नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस देवेश ज्योतिष चैनल में। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सबसे बड़े खास और उनसे भी 1 लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं भगवान शनिदेव महाराज एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। जी हाँ, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आपका भगवान शनिदेव महाराज परीक्षा लेंगे। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज की परीक्षा में सफल हो गई तो बेटा, भगवान शनिदेव महाराज तुम्हें तुरंत ही 1 करोड़ रुपए का लाभ करवाएंगे और 1 करोड़ रुपए के मालिक आपको तुरंत ही बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से हमारे इस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज एक बार सच्चे दिल से जरूर लिख दे, ताकि भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप जो भी भगवान शनिदेव महाराज से चाहे सभी मनोकामना आपका भगवान तुरंत ही पूर्ण कर दे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का ये वीडियो आपका तकदीर को चमका के रख देंगे, आपका किस्मत को हराम मचा देंगे। दोस्तों, संसार को रचने वाले कालों के काल महाकाल बाबा सदैव आपके पास रहते हैं। वे सदैव आपकी कामों को देखते रहते हैं और आप जब भी कोई मुसीबत में रहते हैं, आप जब भी कोई संकट में फंसे होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी किसी ना किसी रूप में आकर आपका मदद करता है और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा सदैव आपके साथ एक छाया की तरह आपका देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपका तकदीर आपको साथ नहीं दे रहा है। भोलेनाथ जानते हैं कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है, परंतु बेटा भोलेनाथ ये भी जानते हैं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, शिव जी यह भी जानते हैं आप अपने सपनों के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु आपके साथ तो है, लेकिन आपका कर्म ही साथ नहीं है। दोस्तों, ईश्वर सदैव चाहते हैं कि मानव ने कोई भी इंसान गरीबी में ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे, परंतु दोस्तों मनुष्य अपने कर्मों से ही परे है। ईश्वर क्या करे दोस्तों, भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु बीच में भगवान शनिदेव आ जाते हैं और आपका कर्म का हिसाब करके आपको फल देते हैं। परंतु अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी से लेकर आने वाले अगले 72 घंटे तक देवों के देव महादेव आपका हर मनोकामना को स्वीकार करेंगे और आपको प्रभु बहुत बड़ा तोहफा भी देंगे, जिनमें आपको खुद ही चुनकर लेना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं, जिनमें आपको ही खुद चुनकर आपका तकदीर को चमकाना है। दोस्तों, ईश्वर की लीला बड़ा अजब गजब का है। भगवान भोलेनाथ जी आपको ऐसा मौका आपका कर्म देखकर नहीं, आपका किस्मत देखकर नहीं, बल्कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको यह मौका प्रदान किए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है शिव जी के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करे जिनसे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, बस आप अपने जीवन में कभी भी ये 3 काम ना करें, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह कान पैर हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग सी शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ये 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में ये 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए, ये सब संकेत मिलेंगे कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को
सपने में जो जंगली जानवर दिखता है उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं कुछ सपनों का मतलब। वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता देखिए अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर आज यह एक बड़ी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हाँ, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है, चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी यह होकर ही रहेगा। आज शाम 3:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं वह सच में आपको रुला ही देंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कुत्ता और कबूतर तुम्हें माला माल कर देगा। पूरे रुपए लाख रुपए नोटों का बड़ी बड़ी बंडल मिलेगा तुम्हें। बेटा करोड़पति बन जाओगे, जीवन तुम्हारा धन्य धान से भरपूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह सब आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज ही शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा कर चमत्कार होंगे उन्हें देखकर आपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ, अब दुश्मन भी कहेंगे वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी माँ है जिसके ऊपर अपनी नजर खोल देते हैं उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं माँ लक्ष्मी जी आ रही है आपके घर। जी हाँ, आज शाम 3:30 के बाद माँ लक्ष्मी जी का चरण आपके घर के अंदर पड़ेगी। जी हाँ, आप अब से भूलकर भी ना करें ये गलती, नहीं तो जीवन भर पछताते रह गेंगे। फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि माँ लक्ष्मी अगर एक बार गुस्सा के चली गई तो जीवन में चाहे जितना मेहनत कर लो पर कभी भी लाभ नहीं होगा, कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी, घर का हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस अगले 7 दिन तक ये गलती अपने घर में मत करना। फिर देखना माँ लक्ष्मी जी का चमत्कार। बेटा जीवन तुम्हारा स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा, रातों रात किस्मत बदल जाएगा। जो चीज पर अपना नजर रख दोगे वह सब आपका पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बस आने वाले अगले 7 दिन तक आपसे विनती करता हूँ अपने घर के सभी सदस्यों को समझा कर रखना और अपने से भी इस काम को मत करना। फिर देखियो माँ की महिमा आपको इतना आगे तक ले जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ, असंभव को संभव करने वाले देवी देवता ही है, जिसे इंसान नहीं करते वह भगवान स्वयं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत पलटने वाला है, आप मालामाल बनने वाले हैं। लेकिन आपसे अनुरोध करता हूँ आने वाले अगले 24 घंटे तक आप ये 5 गलती मत करना। फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यकीन नहीं होगा तुम्हें। दोस्तों बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। यह विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम ये भी बता दें कि आपके लिए ये समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है, घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य पूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हाँ, ये समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके ये समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिले और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगी तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नर्म रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको को बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा, अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें, कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमी जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से
संबंधित जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और माँ लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो माँ खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हाँ, तो मेरा आपसे यही कहना है कि माँ की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छ, अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दो क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है, एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके दवार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहे कि दोस्तों आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें, इसलिए दोस्तों आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी, आज इस वी में आप सभी महत्वपूर्ण जान आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप माता लक्ष्मी को धन संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से लोगों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना करें, इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौमाता की सेवा करते हैं माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं
और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबंधों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें